नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक कहानी स्टार्ट करेंगे हॉन्टेड कॉलेज की। जी हाँ, उसमें एक हॉस्टल था, हॉस्टल की कहानी है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको भेजी थी, तो करते हैं बात। दिल्ली की ये कहानी है विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में। मानो या ना मानो, लेकिन ये कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के संकेत मिले हैं। इसी ही घटना के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम में नंबर 91 के एक छात्र ने निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले रात को जब मैं सो रहा था, तब अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनी देने लगी और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की दरवाजा आवाज आ गई होगी। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनी दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई अपने नाखून जोर जोर से खिड़की पे घिस रहा है और मैं काफी डर गया था, लेकिन मैं सो गया। जब मैंने सुबह देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने इसी रूम में आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा रूम में घूम रही है। इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की। ऐसी ही एक दूसरी घटना मुझे मालूम पड़ी। यह घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने हमको बताई। अभिजीत करके एक विद्यार्थी थे और उनके पास एक कुत्ता था। अपने रूम में एक कुत्ता पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत उस कुत्ते को लेके गए और जंगल में दफना दिया। वापस आकर अपने रूम में जाकर सोए, फिर कभी उठ नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। अभिजीत की डेथ हो गई, कैसे हुई, क्या हुआ, आज तक रहस्यमय है। ऐसा ही एक घटना के रहस्यमय घटना उस कॉलेज के छात्रों में डर सा बैठ गया और ऐसी ही सत्य घटना उस कॉलेज में बार बार होती गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडी हॉस्टल है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थिनी सोनल मजाक मजाक में आत्मा को बुलाओ बुलाओ बोलती है। सिक्के के जरिए वो आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान कर रही थी। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि प्लीज मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आप जहाँ से आए वहाँ पे वापस चले जाइए। लेकिन सोनल की इस हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और ऐसे ही जो लोग रात को देर रात तक पढ़ाई करते थे, उनको भी कभी न कभी भूतों का सामना करना पड़ता था। उन सभी को ऐसे ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता रहता था और काफ़ी सारी उसमें चीज़ें थी, लेकिन हमने काफ़ी लोगों से बात की और इसकी हमको अलग अलग कहानी मिलती गई। तो ये कहानी हम ये संपादित करते हैं और जिस छात्र ने भेजी थी निकुंज, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी हमको भेजते रहे और हम आपको सुनाते रहेंगे। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।